अंजलि राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महिला में बिहार। इस तरह का जो बैठक आप लोगों को करने का मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य सर वही है, देखिए वर्ष हो गए हैं आज़ादी के, हक और अधिकार की बात आती है तो इन लोगों से आज तक सिर्फ वोट लिया गया है, लेकिन वोट लेने के बाद इसी समाज को लोग बोलते हैं कि कहाँ निवास करता है। तो ये लोग सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं ना, इनको इनका हक और अधिकार भी तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया है। तो उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा, सभी समाज लड़ करके अपना हक और अधिकार ले लिए हैं, तो अब हम क्यों पीछे रहें। जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने समाज को जगाएंगे और जब तक उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई इस तरह की जारी रहेगी। समाज पार्टी के संगठन के काफ़ी संख्या में, कहा जाए तो देहाती भाषा में रजवार समाज बहुत संख्या में एकत्रित हो चुके हैं, क्योंकि बहुत दिन ऐसा होता था कि रजवार की संख्या लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज जानेंगे कि रजवार की संख्या कितनी है, नवादा में कितनी आबादी है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, तो आप हम लोगों के बीच में आज आए, इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश और जिला इकाई की तरफ से आपको अभिनंदन स्वागत। एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उदय नारायण राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बिहार। आज का जो बैठक रखा गया था मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का मेरा बैठक का मुख्य उद्देश्य था, आज हमारे संदार जनदार जिलाध्यक्ष माननीय श्री अनुज राजवंशी जी के द्वारा आज बैठक रखा गया था। 26 अगस्त को आपके सीतामढ़ी के मैदान में हम सभी गरीबों के मसीहा, शोषित वंचितों का नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, सब पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विधायक जहुराबाद गाजीपुर जी का आगमन होने जा रहा है। इसी की तैयारी को लेकर आज हम आप समस्त कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए कि किस तरह से यहाँ पर ऐतिहासिक उस रैली को सफल बनाया जाए, इसी के लेकर के आज हम लोग बैठक इस हम जानना चाहेंगे सर, नवादा जिला के विभिन्न प्रखंड से लोग आए हैं। देखिए, यहाँ जो भी हमारे प्रखंड के तमाम ही नेता हैं, प्रखंड से लेकर जिला इकाई, प्रदेश इकाई तक सभी नेता उपस्थित हैं और सभी लोग अपने तन मन धन के साथ लगे हैं। और इस बार आपको नवादा जिले में दिखाई देगा रजवार राजवंशी की शक्ति, और उस दिन का शक्ति का एहसास करा करके हिस्सेदारी भागीदारी हम लोग लड़ करके ले लेंगे। इसी की तैयारी के लेकर आया। 21 तारीख कौन सा मैदान में 26 अगस्त ऐतिहासिक जो है यहाँ का स्थल है रजवार राजवंशी का, जहाँ इतवार रजवार, कारू रजवार, जवाहर रजवार जो 1857 के सबसे बड़े वीर योद्धा रहे, उन्हीं के स्थल पर ये कार्यक्रम 26 अगस्त को रखा गया है। उसी में हमारे माननीय नेताजी आने वाले हैं, उसी की तैयारी को लेकर आज करेंगे। अंजलि राजभर अंजलि राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महिला में बिहार। इस तरह का जो बैठक आप लोगों को करने का मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य सर वही है, देखिए 76 वर्ष हो गए हैं आज़ादी के, हक और अधिकार की बात आती है तो इन लोगों से आज तक सिर्फ वोट लिया गया है, लेकिन वोट लेने के बाद इसी समाज को लोग बोलते हैं कि कहाँ निवास करता है। तो ये लोग सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं ना, इनको इनका हक और अधिकार भी तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया है। तो उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा, सभी समाज लड़ करके अपना हक और अधिकार ले लिए हैं, तो अब हम क्यों पीछे रहें। जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने समाज को जगाएंगे और जब तक उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई इस तरह की जारी रहेगी। 2024 की तैयारी चल रहा है? बिल्कुल, 24-25 दोनों की ही तैयारी चल रही है। अपना परिचय दीजिए। मैं उपेंद्र राजवंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हैं। मैं स्थानीय सीतामढ़ी के ही रहने वाला हूँ, इसका प्रखंड हुआ, नवादा जिला का वासी। क्या तैयारी चल रही सर? आप तैयारी तो देख रहे हैं कि यहाँ हमारे चौधरी मंडल के मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं, कहें तो हम हाथ उठवा देते हैं। भाई मंडल अध्यक्ष लोग जो हैं हाथ उठाइएगा, दिखा दीजिए। फिर यहाँ अनुमंडल अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष तो आप सामने देख रहे हैं जी। और सब जो है ग्रेजुएट, सब नौजवान हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो अभी बोले हैं कि जहाँ जमाने वहाँ जमाने जी। तो इस तरह का इसके पहले भी कभी आप लोगों ने बैठक किया? इसके पहले चला था, लेकिन इतना व्यापक पैमाने पर, इतनी विस्तृत पैमाने पर, इतनी बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। लेकिन हमारे नौजवान लोग, मैं भी नौजवान हूँ अभी, कि हम लोग बताइए नवादा जिला में मीडिया के महोदय बताना चाहता हूँ आपको, 3.5 लाख पूरे नवादा लोकसभा में रजवार का वोट, 3.5 लाख आबादी आप जोड़ लीजिए कितना होगा। उसमें सबसे ज़्यादा रजौली विधानसभा, लमसम 75 से 80 के आसपास,
और हिसुआ, गोविंदपुर, पारसलीगंज, सदर नवादा में बगल आप बोध गया बन गया, पहले फतेहपुर विधानसभा हुआ करती थी, अत्री अभी प्रेजेंट में है, फिर बगल में राजगीर है। मगध की धरती पर सबसे ज़्यादा रजवार समाज का आज तक हमारे लोगों को वोट लिया, लेकिन जहाँ तक मुझे भागीदारी, हिस्सेदारी, साझेदारी या पद से गौरवान्वित नहीं किया गया। बहुत कम गिने चुने लोग हुआ है, अपने ताकत से हुआ, समाज के लोग जगाए हैं। तो अब हमारे राष्ट्रीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी की अगुवाई में, प्रदेश के नेता उदय नारायण राजभर जी, प्रदेश के महिला नेत्री अंजलि राजभर जी, प्रदेश के युवा नेता सुरेंद्र रजवार राजवंशी जी की अगुवाई में हम लोगों ने ठाना है कि नवादा में एक अलग इतिहास लिखाना है। इसी को लेकर लगातार आप लोग सभी क्षेत्र में भ्रमण? जी कैंपेन चल रहा है। पहले तो हम लोग गांव गांव जाते थे, लेकिन अब तो सोशल मीडिया है, फिर आप लोग का सहयोग मिल रहा है व्यापार पैमाने पर, तो लोग अधिक से अधिक जान रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जिस परिस्थिति से अभी हमारी राज्य गुजर रही है, देख रहे हैं कि हमारे जो नौजवानों की बेरोजगारी है, और बेरोजगारी इतना बढ़ गई है कि हमारे नौजवान लोग पलायन कर रहे हैं, और उसके देख करके हमारे नेता जो हैं सो रोजगार के लिए लगातार नौजवानों के रोजगार के लिए अपना खाका तैयार कर रहे हैं कि बिहार में भी हमारी अगर सरकार बनी तो जिस तरह से जुमलेबाज लोग आज सपना दिखा रहे हैं बेरोजगारों का, नौजवान को, वो चीज़ हमारे नेता बिहार पर भी करने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए हम लोग भी हर जिला में जा कर के नौजवानों को जगाने के लिए काम कर रहे हैं और जगा रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज नवादा के नौजवानों जिस तरह से यहाँ अपने हक अधिकार के लिए आज जुटे हुए हैं, आप तो देख रहे हैं सर कि किस तरह से लोग हैं, उत्साहित हैं कि हमारा भी नेता आवे आगे और हम लोग को भी रोज़गार मुहैया करावें। जो कि हम लोग बाहर उधर जाते हैं हमारे रोज़गार के लिए, वो हमको बिहार में भी फैक्ट्रियाँ लगे, हमारी रोज़गार मिले और हम लोग यहाँ सुखेशन बने। उसी के तैयारी के लेकर के हम लोग सीतामढ़ी के धरती पर जो क्रांति स्थल के नाम से जानते हैं, वहाँ यतवा रजवार, जोहार रजवार, कारू रजवार जी, उसकी मूर्ति बनी हुई है। उनके भी हम लोग नेताजी से और पूरे पार्टी के तरफ से हम लोग राजकीय और राष्ट्रीय सम्मान वो अपने वीरों के लिए मांग रहे हैं, और निश्चित है कि हम लोग उसमें सफल होंगे। उसी की तैयारी के लेकर हम लोग आज नवादा में कार्यकर्ता सम्मेलन बैठक किए हैं। माननीय यहाँ का जिला अध्यक्ष अनुज राजवंशी जी के नेतृत्व में, और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष उदय राजभर जी और महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षा अंजलि राजभर जी और प्रदेश उपाध्यक्ष आपका उपेंद्र राजवंशी, तमाम जिला के प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष महोदय सभी लोग आए हैं। मेरा नाम सुरेंद्र रजवार राजवंशी हुआ और मैं युवा प्रकोष्ठ के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और कारू रजवार जो क्रांतिवीर जो रहे 1857 उसका मैं प्रपोता भी हूँ। आप बताना चाहेंगे सर, लगातार इस तरह बड़ी फौज आप लोग को देखने को मिला है, ऐसा बहुत कम समय में होता है कि देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी कार्यकर्ता उपस्थित हैं मेरे यहाँ, सारे लोग तन मन से, यहाँ तक कहें कि आप धन से भी सारे लोग लगे हुए हैं। तैयारी पूर्ण रूपेण में, फाइनल टच में हम लोग हैं। और जो वहाँ सीतामढ़ी में 26 तारीख को जो हमारे नेता का आगमन है, उसके लिए सारे लोग तन मन धन से पूरी तैयारी से लगे हुए हैं। गांव-गांव तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को भीड़ लाने का प्रयास कर रहे हैं, और तकरीबन कम से कम 1 लाख की भीड़ इस मैदान में केवल राजवंशियों की होगी। इसे देख करके प्रदेश, जिला, प्रदेश, यहाँ तक कि केंद्र तक के जो भी नेता हैं, जिस पार्टी के भी, उनमें खलबली मच जाए। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि केवल उनके नाम से आने के, आगमन के तारीख तय होने के नाम से सारे राजनीतिक गलियारे में खलबली मची हुई है कि ये नेता जो आ रहे हैं तो समाज को एकत्रित करने का काम करेंगे। और हमारा समाज लगभग 50% एकत्रित हो चुका है। सारे लोग तैयारी में हैं उस दिन अपने संसाधन से पहुंचने के लिए, और हर कोशिश है कि घर में उस दिन हमारे जितने भी समाज के लोग हैं सभी के घर में ताले बंद रहेंगे, ताकि सब लोग वहाँ पहुँचे और हमारे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी का बातों को सुने, लाभ उठाएं और अपने समाज को एकत्र होकर के
विधानसभा लोकसभा तक पहुँचाने का काम करें। आप बताइए। हाँ, 77 साल हो गया चुका है आपका देश आज़ादी का, लेकिन फिर भी हमारे समाज जो राजवंशी समाज है, राजवार समाज है, आज भी गुलामी की जंजीर में पड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि अब हमारी वोट किसी का अधिकार नहीं चलेगा। हम लोग सारे समाज एकत्र होकर हम अपने गार्जियन स्वरूप, हमारे गार्जियन स्वरूप आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, हम लोग उनके हाथों को मजबूत करेंगे और अपने अधिकार, अपने हक, अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आज देखा जाए तो 77 साल हो गई आज़ादी की, आज तक हम लोगों को ठगा गया है, दूसरी की रैलियों का हिस्सा बना है और ताकत मेरी है, इस्तेमाल कोई और कर रहा है। तो अब वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि ताकत मेरी है तो दिखाना मुझे ही पड़ेगा। क्योंकि मांगते मांगते हम अपने अधिकार को थक गए हैं। किसी न किसी दूसरे पार्टी के माध्यम से हर पार्टी हम लोगों से ठगने का काम किया। भीड़ हमारी होती थी, ताकत हमारी होती थी, इस्तेमाल वो करते थे। लेकिन अब जितने भी युवा दिख रहे हैं यहाँ पर पीला झंडे वाले, सभी हम लोग जाग चुके हैं, खासकर युवा लोग जाग चुके हैं। और आपको पता होगा कि जिस समाज में युवा जाग जाता है उस समाज का कहाँ से कहाँ क्या हो जाता है। तो हम लोग जाग चुके हैं और हमारी जो भीड़ है, हमारी जो कारवा है, जो 26 अगस्त की जो महारैली प्रोग्राम होने जा रही है, उस स्थल में लाखों की लाखों संख्या में हम लोग की भीड़ होगी और हम लोग तन मन और धन से सहयोग करेंगे पूरे समाज के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आने वाले थे, उसके लिए नवादा वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं नवादा वासियों को, जो वंचित शोषित समाज के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन विनती अपील करता हूं कि अब गुलामी की ज़िंदगी जीना बंद करिए। भारत देश आज़ाद हो चुका है और आज़ादी की तरफ जाना है तो 26 अगस्त को आप एक दिन के लिए तन मन धन के साथ आप जो सीतामढ़ी ऐतिहासिक स्थल पर पहुँचे, उस दिन के बाद आपको लगने लगेगा कि हम भी आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। जनता जागरूक चैनल के माध्यम से जितने भी राजवंशी समाज और कोई भी समाज के लोग देख रहे हैं, तो अधिक से अधिक संख्या आप लोग सीतामढ़ी की पावन धरती पर स्थित निस्कौर प्रखंड के अंतर्गत आता है, अधिक से अधिक संख्या में आए, वीडियो को जमकर शेयर किया, अपना प्रतिक्रिया दिए। जय हिंद, जय भारत।